हेलो स्टूडेंट, मैं से दिवाकर सिंह। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा शेडिंग पिक्चर प्रोसीजर के बारे में। हम बात करेंगे आज 23 टीमों को का पिक्चर बनाएंगे, जिसमें हम उन्हें शेडिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे और क्वार्टर के माध्यम से। पिछले वीडियो में मैंने आपको 21 टीम का पिक्चर बनाया था, जो सिंपल था, जो हम लोगों ने बीपीएड एमपीएड में किया है उस तरीके से सिंपल ही समझाया गया। लेकिन अब सीबीएसई में उसको क्वार्टर मेथड से समझाया जा रहा है। उसे क्वार्टर मेथड से करने के लिए सीबीएसई ने बोला है, तो एग्ज़ाम में भी जब भी आता है तो हम उसको क्वार्टर मेथड से ही करेंगे। तो आइए हम देखेंगे क्वार्टर मेथड कैसे क्वार्टर करेंगे टीमों का, और पिक्चर कैसे बनाएंगे, वो भी शेडिंग कैसे शेडिंग दिया जाता है। शेडिंग वो होता है, देखिए शेडिंग के पहले आप जान लीजिए शेडिंग होता क्या है। शेडिंग प्रीवियस ईयर्स की पोजीशन होल्डर टीम होती हैं, उन्हें हम शेडिंग देते हैं। वो होता है व्यूवर्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, कि लास्ट मैच तक जो हमारा फाइनल जाए तो व्यूवर्स जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी इंटरेस्ट बना रहे टीम में टूर्नामेंट के दौरान, जिससे हमारा टूर्नामेंट हो वो अच्छा हो। चलते हैं, आपको पिक्चर बताते हैं कैसे बनेगा, तो देखते हैं पिक्चर। स्टूडेंट नॉकआउट टूर्नामेंट 2000 बता रहे हैं शेडिंग पिक्चर प्रोसीजर, जिसमें हम बात करेंगे आज 23 टीम्स का पिक्चर तैयार करेंगे शेडिंग माध्यम से। तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास कितनी हो गई? 23। नंबर ऑफ मैच, इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था n-1। तो n क्या है? नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई हमारे पास? 23 - 1 इक्वल टू 22। टोटल मैच हमारे पास हो गए 22। नंबर ऑफ सीट्स, यानी सीडिंग मेथड से मैं बताया नंबर ऑफ सीट कितने हैं? 4 टीम में हमको हम सीट देते हैं। मैं बता रखा है कि वो प्रीवियस ईयर्स की फाइनलिस्ट या जो सेमीफाइनल्स में जो 4 टीमें पहुंचती हैं, उन चारों टीमों को हम सीडिंग देते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 24। तो 23 - 4 करना, यानी 19 टीम हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं सीडिंग के अलावा। 4 को हमने सीट दे दिया, बाकी हमारे पास 19 टीम है, इनका पहले मैच हम कराएंगे। अब हम बात करते हैं टीमों को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 भागों में बांट लेते हैं हम इनको, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ यूएच के मतलब मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, यूएच अपर हाफ n+1/2, n 23 + 1/2 इक्वल टू 24/2 12, यानी हमारी अपर हाफ में टीमें हो गई 12। सीधी बात है कि हम अपर हाफ में अगर हमने बांट दिया 12 टीम है तो नीचे वाली टीम में 11 होंगी उसके लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ LH, लोअर हाफ इक्वल टू n-1/2, 23 - 1/2, यानी हमारे पास हो गई टीमें कितनी? 11। अपर हाफ में 12 और लोअर हाफ में 11। नंबर ऑफ 22 की बात करते हैं, हमें 22 देना ही है। टीमों को कंटिन्यू करने के लिए, टीम को शेडिंग अच्छे से प्रोसीड किया जाए तो उसके लिए हमें 22 देना ही पड़ता है, अगर 2 के फॉर्म में हमारी टीम नहीं है तो। अगर 2 के फॉर्म में हमारी टीम नहीं है, सपोज 2 का पावर, जैसे 2 का पावर 1, जैसे 2 4 6 सॉरी 2 का पावर 2 करेंगे, 2 2 4, 2 का पावर 3 8 16 32, ऐसे टीमें हमारी रहती हैं तो उनको हम 22 नहीं देते हैं। लेकिन हमारे पास कितनी टीमें हैं? 23। 2 का फॉर्म और नहीं हो 2 का पावर, तो नंबर ऑफ 22 इक्वल टू 2 का पावर n - n। 2 का पावर हमने किया है 5 टाइम्स, जैसे 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 2 2 × 2 2 2 4 × 2 8 × 2। 2 का पावर एक बार और करना किया 4 टाइम्स, तो 16, एंड 5 टाइम्स जब हमने 2 का पावर किया तो 32, तो 16। हमारे पास टीमें कितनी हैं? 23, और 16 4 टाइम्स में नहीं आ रही हैं तो एक बार और ले जाएंगे, तो 5 टाइम्स हम गए तो 32, इसके बीच में हमारा आ रहा है 23, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। 2 का पावर 5 टाइम्स गया तो 32 - 19, क्योंकि हमारे पास 4 टीमों को हमने सीट्स देना है। इनको निकाल करके जो हमारी टीमें बच रही हैं उन्हीं का पिक्चर बनाएंगे। तो हमारे पास टीमें कितनी हो गई थी? 19 इक्वल टू 13, यानी हमारे को 22 कितनी हो गई? 13। अब बात करेंगे हम 22 को
कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितनी बाइस दी जाएंगी। इसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ एन बी एंड नंबर ऑफ बाइस माइनस एन अपॉन 2। हमारे पास बाइस कितने हैं 13 माइनस 1/2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब बात करते हैं लोअर हाफ में। तो लोअर हाफ में हमारी कितनी टीमें हो जाएंगी, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ एन बी प्लस 1/2। तो 13 प्लस 1/2 इक्वल टू 14/2 हो जाएगा आपका 7। यानी अपर हाफ में हमारी टीमें कितनी हो गई थी 6 और लोअर हाफ में 7। अब नंबर ऑफ राउंड्स की बात करते हैं, इक्वल टू 2 का पावर n एंड 2 का पावर हमने जितनी बार 2 का पावर किया है वही हमारा राउंड्स हो जाता है। तो 2 का पावर हमने कितनी बार किया था 5 टाइम्स, तो हमारे कितने राउंड होंगे 5 टाइम्स। अब नंबर ऑफ क्वार्टर मैंने बात किया था, इसमें आपको क्वार्टर के माध्यम से बताएंगे क्योंकि सीबीएसई ने अब क्वार्टर के माध्यम से ही टीमों को डिवाइड करने के और फिक्चर बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो किया है। तो नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होंगे, 4 क्वार्टर कराएंगे। अब हम बात करें क्वार्टर कैसे निकालें। हमारे पास टीम कितनी है 23। अब इनका इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 5 जा 23। ये जो हमारा 3 रिमाइंडर आ गया है, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स हमारा गया, तो 5 टीमें तो चारों में रहेंगी, लेकिन हमारा 3 रिमाइंडर बच गया है। इसको हम तीनों को 3 क्वार्टर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको एक एक करके डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे कितने थे 5 + 1। पहले क्वार्टर में हम एक टीम और बढ़ा देंगे, टोटल हो जाएंगे 6 टीमें फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में हो जाएंगे 5 + 1, इसमें भी एक टीम की जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कितना था 3। तो सेकंड में 5 + 1 6। थर्ड में भी एक और बच गया है, 3 थे तो 5 + 1 = 6। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में 6 टीम रहेंगी और फोर्थ जो क्वार्टर है उसमें ओनली 5, क्योंकि रिमाइंडर अब नहीं है। 3 रिमाइंडर था, तीनों को हमने डिवाइड कर दिया 3 क्वार्टर में। अब हमारे लास्ट में यानी 4 क्वार्टर में फर्स्ट में 6 टीमें रहेंगी, सेकंड में भी 6 टीमें रहेंगी और थर्ड में 6 टीमें रहेंगी और लास्ट फोर्थ क्वार्टर में 5 टीमें रहेंगी। पिक्चर बनाते हैं। हमारे पास टीमें कितनी थी 23। 1 to 23 मैंने टीम को ऐसा डिवाइड कर लिया है सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 23 तक। अब बात इसमें थी 4 को पहले सेटिंग देना था। तो फर्स्ट सेटिंग मैंने बताया था, सेटिंग 4 टीम को देनी है, यानी 2 अपर हाफ में और 2 लोअर हाफ में। तो फर्स्ट सेटिंग हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली सेटिंग जो होती है लोअर हाफ के लास्ट को दी जाती है, यानी हमारे जो प्रीवियस ईयर की फाइनलिस्ट हो, जो विनर रही है पिछले साल, उसको हम पहले यहाँ फर्स्ट टाइम इसको सेटिंग देंगे सबसे नीचे लोअर हाफ के लास्ट को, और जो रनर अप रही थी अपर हाफ के फर्स्ट को, और लोअर हाफ के लास्ट को थर्ड नंबर पे जो टीम रही थी, और अपर हाफ के लास्ट को जो फोर्थ पोजीशन पे थी। यानी हम इन चारों को एक प्लेस दे दिया यहाँ पे ये रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट टीमें थी, तो इनको लास्ट तक इनका मैच रहे चले, जिससे व्यूवर्स हमारे जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहे टूर्नामेंट में, इसलिए इनको हम सीडिंग दी है। अब बात करनी थी हमें 22 की। अब 22 कैसे दी जाए। हमारे पास क्वार्टर कितने हो रहे थे 4 क्वार्टर हैं। 4 क्वार्टर पता है 6 6 और 5। 3 क्वार्टर में हमारे, तो पहला क्वार्टर में 6 टीमें थी, तो ऐसे हम डॉट कर लेंगे कि यहाँ से हमारी एक क्वार्टर है 6, हमारा यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने पहले इसको हाफ डिवाइड कर रखा है अपर हाफ और लोअर हाफ में। 6 हो गए, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड। अब थर्ड में भी 6 थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी हम डॉट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। इसमें हमारे 5 टीमें थी 1 2 3 4 5। अब बात थी अपर हाफ में 22 की, कितनी 22 थी अपर हाफ में 6। तो हम बात करेंगे 6 कैसे दी जाए। सबसे आसान तरीका आज आपको बताते हैं 22 कैसे देनी है। यानी हमें 2 को तो अपर हाफ में सीडिंग दे रखा है पहले से, और अपर हाफ में कितनी हमें 22 देनी है 6।
तो सबसे पहले हम अपर हाफ से स्टार्ट करते हैं कि शेडिंग से ऊपर, यानी शेडिंग के जो सबसे नीचे हमने दिया था अपर हाफ के लास्ट को शेडिंग, उसके बाद से तो एक सबसे नीचे देना है पहला बाई, फर्स्ट बाई दिया, फिर सबसे ऊपर सेकंड बाई, फिर जहाँ से हमने क्वार्टर किया है उसमें देंगे तीसरे को बाई, यानी फर्स्ट बाई, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट को, यानी फर्स्ट बाई समझे, फर्स्ट बाई जो भी देंगे अपर हाफ में, सेकंड के लास्ट को, फिर फर्स्ट के अपर को, फिर सेकंड के अपर को और फर्स्ट के लास्ट को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आ जाएंगे नीचे 5 एंड देन ऊपर 6। ये 6 बाइज हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही लोअर हाफ में कितनी बाइज थी? 7 एन माइनस 1/2 था। तो हमारे पास टी में कितनी थी? जो थी 7 को हमें बाइज देना है लोअर हाफ में। इसमें भी थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, तो हमने 2 को तो पहले से शेडिंग दे रखी है। अब बाइज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बताया सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं, यानी फोर्थ क्वार्टर के लास्ट को पहला बाई, फिर थर्ड क्वार्टर के अपर को सेकंड बाई, फिर थर्ड बाई, फोर्थ क्वार्टर के फर्स्ट को, फिर फोर्थ बाई थर्ड क्वार्टर के लास्ट को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ 5, फिर ऊपर जाएंगे 6, फिर नीचे आ जाएंगे 7। यानी हम सबसे पहले बाई सबसे नीचे को देते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर अपर को ऊपर और नीचे, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। ऐसे बाइज दी जाती हैं, हमेशा ये ध्यान रखें, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ से वहाँ ना जाएं, सीधा सीधा अपर हाफ में जितनी बाइज मिली है उनको यहीं से डिवाइड कर दें पहले, कहाँ मिलेगा, और लोअर हाफ में ऐसे ही बाइज हम दे देते हैं। अब बाइज भी दे दी हमने और शेडिंग भी बन गई। अब बात करते हैं, मैच कराते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो होगा हमारा 4 और 5 के बीच होगा, क्योंकि इन्हें 22 नहीं मिला है, और 8 और 9 के बीच, और इधर 16 और 17 के बीच। अब सेकेंड राउंड हमारा 22 जिन्हें दिए हैं सेकेंड और थर्ड को, शेडिंग हमने दिया, इनको छोड़ देंगे, अगले राउंड में कराएंगे उनका मैच, अभी नहीं कराना, क्योंकि अभी 22 देना है। 22 जो दिया है उन दोनों को 22 को मैच कराएंगे सेकेंड और थर्ड में। फिर 4 और 5 में से जो विनर है, यानी 4 यहाँ विनर हुआ है, तो इसका मैच हम 6 के 22 के साथ कराएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वार्टर ख़त्म हो गया। इनका 4 और 6 का मैच हुआ। अब 8 और 9 में से विनर था हमारा 8, तो 7 और 8 का मैच कराएंगे, और इधर 10 और 11, क्योंकि इन दोनों को 22 मिला है, तो ये सेकेंड राउंड में खेलेंगे। शेडिंग को हम छोड़ देंगे अगले राउंड के लिए। यहाँ 14 और 15 को 22 मिला है, तो इनको मैच कराएंगे। यहाँ 16 और 17 से विजेता थे, 16 और 18 का मैच कराएंगे। फिर यहाँ 22, 19 और 20, 21 और 22, ये हो गया सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट। अब चलेंगे थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में क्या था? अब थर्ड राउंड में भी हम अभी शेडिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टीमें थी 1, 2, 3, 4, अपर हाफ में हमारी 4 टीमें थी पहले से, तो हम अगले मैच में अगर इनको हम इंक्लूड करेंगे तो मैच हमारा नहीं हो पाएगा। तो फिर से हम 22 में से विजेता हमारी टीम थी 2, और 4 और 6 के बीच में मैच हुआ था, जिसमें 4 विजेता थी, तो 4 और 2 का मैच कराएंगे। और यहाँ 7 और 10 का मैच कराएंगे। फिर 14 और 16 का मैच कराएंगे, इधर 19 और 20 का मैच कराएंगे। अब आप बात करेंगे फोर्थ राउंड का। फोर्थ राउंड में शेडिंग टीम आएगी फर्स्ट, और जो हमारे 2 और 4 की विजेता रही 2, इनका मैच होगा, ठीक है, फर्स्ट और 2 का, जिन्हें शेडिंग मिला था। क्योंकि अब हमारे व्यूअर्स इनका मैच देखने के लिए, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बता देते कब मैच होगा, उनका मैच देखा जाए, तो वहाँ पर अब यहाँ मैच खेलेंगे जिन्हें फर्स्ट शेडिंग दिया गया था। तो फर्स्ट और 2 के बीच, यहाँ 2 और 4 के बीच में जो हुआ मैच, 2 विनर था। यहाँ 7 और शेडिंग जिन्हें दिया गया था नीचे वाले में, 7 और शेडिंग 1। फिर लोअर अप में आ जाएंगे, ऐसे ही 13 यहाँ शेडिंग, और यहाँ 14 और 16 से विजेता थे 14 टीम, तो शेडिंग का मैच जो जिन्हें शेडिंग दिया था उनका और 14 का मैच कराएंगे।
इधर 19 और 21 में से 21 विजेता था, तो 21 और शेडिंग जिन्हें दिया गया था उन्हें करेंगे। अब आएंगे लास्ट हमारा 5 राउंड। हमने बताया था आपको 5 राउंड होंगे। तो फर्स्ट और 7 ये दो हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। ये 4th राउंड यानी सेमीफाइनल है। ये 4 टीमें हमारी पहुंच गई हैं सेमीफाइनल में। 1 और 7 में से मैच हुआ, हमारा 7 जो था वो विजेता रहा, और नीचे 13 और 23 इनके विजेता था 23। अब इन दोनों का ये फाइनल मैच हुआ 5वें का 7 और 23 का। इसमें से हमारा विजेता रहा 23, क्योंकि ये पिछले साल का भी विनर रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था 23 को फर्स्ट, इस बार भी अगर हम जिता दी बाय द वे जीत गया तो इस साल का भी विनर रहा 23 जो है। ऐसे हम शेडिंग के माध्यम से बनाएंगे। शेडिंग ऐसे दिया जाता है, और क्वार्टर हम ऐसे बांट देंगे। क्वार्टर के थ्रू ही सारे फिक्चर बनेंगे, जो भी फिक्चर बनाने, क्योंकि CBSE ने इस तरीके से ही बताया कि आपको क्वार्टर के माध्यम से ही बनानी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट करके जो भी डाउट हो हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।